आप सभी को नमस्कार। मैं आज आपको कुछ योग बताता हूं जो विलंब विवाह के कारण बनते हैं। बहुत से माता पिता आते हैं बच्चों के विवाह के बारे में जानने के लिए, और मैं जन्म कुंडली में देखता हूं उनके कि उनकी उम्र अधिक होने पर भी विवाह में बाधाएं आ रही हैं, और जबकि प्रैक्टिकल कोई कारण नहीं नज़र आता। बच्चे जो हैं वो सब तरह से पढ़ाई लिखाई से और अपने व्यवहार से, अपने कैरियर से सब तरह से अच्छे हैं, फिर भी विवाह में विलंब होता है। अगर जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी जो सप्तमेश है वो वक्री होकर कहीं भी स्थित हो किसी भी भाव में, तो भी विलंब से ही विवाह होगा, अनावश्यक बाधाएं आती रहेंगी। द्वितीय भाव का स्वामी जिसे द्वितीयेश या धनेश कहते हैं, वो जन्म कुंडली में वक्री होकर यानी रेट्रोग्रेड मोशन में कहीं भी बैठा होगा तो विलंब विवाह ही होगा, ये निश्चित है, चाहे कितने भी प्रयास कर लें। और अगर इन दोनों घरों के स्वामी वक्री हैं, द्वितीय भाव का स्वामी भी और सप्तम का भी, तो विवाह में और ज़्यादा विलंब होगा। इसी तरह से सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश जिसे सेवेंथ लॉर्ड कहते हैं, वो अगर अस्त होकर कहीं बैठा है, अस्त होने का मतलब सबको पता है कि सूर्य के साथ में जब जितना करीब हो जाता है ग्रह तो अस्त हो जाता है, जिसे कोम्बस्ट बोलते हैं, तो उसके कारण वो पावरलेस हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है। तो सप्तमेश अगर अस्त होगा तो भी विलंब में से ही विवाह होगा, अनावश्यक रूप से देर होती रहेगी। और इसी तरह से अगर द्वितीयेश भी अस्त है, धन भाव का स्वामी, तो धन की दिक्कत भी रहेगी और विलंब से विवाह भी होगा। ये भी आजमाया हुआ, टेस्ट किए हुए मेरे योग हैं। सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश अगर त्रिक भाव में हो, यानी छठे घर में, आठवें घर में या 12वें घर में, तो भी विलंब से ही विवाह होता है। सप्तम भाव पर अगर शनि की पूरी दृष्टि जा रही हो, खासकर दशम दृष्टि या तृतीय दृष्टि, तो भी विलंब से विवाह होगा, ये निश्चित है। सप्तमेश जो है अगर वो शनि के साथ युति में हो, यानी कंजंक्शन हो, पास पास हो दोनों, तो भी विलंब से ही विवाह होगा और परिवार के परंपरा के अनुसार समय पर विवाह नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हालांकि कुछ उपाय भी हैं तो जिनको करने से फायदा हो सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे जिन लोगों की विवाह में बाधाएं आ रही हैं, विवाह योग उम्र होने पर भी, तो उन लोगों को भगवान शंकर और माता पार्वती की प्रतिदिन श्रद्धा से उपासना करनी चाहिए। अगर मंदिर जाकर विधि से, ध्यान से, श्रद्धा से करेंगे शंकर जी और पार्वती जी की पूजा, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि फर्क होगा और लाभ होगा और अच्छा रिश्ता मिल पाएगा। इसी तरह से किसी गौ माता को अगर रोजाना मीठी रोटी खिलाते रहें, प्रतिदिन पहली रोटी, जैसे हिंदुओं में संस्कार है कि पहली रोटी प्रातः काल बनाकर उसमें चीनी या गुड़ से मीठी रोटी बनानी चाहिए और वो किसी गाय माता को पहले खिला देनी चाहिए, फिर हम लोगों को खुद अपना नाश्ता या भोजन करना चाहिए। ये दो उपाय ऐसे सरल हैं जो एक आम आदमी कर सकता है और इनको करने से लाभ ही होता है, ये तो निश्चित बात है। हालांकि एक बात मैं अपने अनुभव से ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैंने अपने 33 साल के अनुभव में ये देखा है कि विवाह के लिए चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, वो अपने समय से ही होता है। चाहे कितने भी उपाय पूजा करो, पर वो अपने समय से होगा। लेकिन उपाय और पूजा करने से दो चीज़ें ज़रूर होती हैं कि एक तो मानसिक रूप से शांति रहे, मन में विश्वास और शक्ति रहे, माने मन बहुत ज़्यादा चिंतित या परेशान ना हो, और दूसरा ये होता है कि रिश्ता अच्छा मिले और सब कुछ स्मूथली, सब अच्छे ढंग से संपन्न हो, कोई और अड़चन या कोई और अशुभ बात ना हो। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप लोग ये सरल उपाय विश्वास से करते रहना चाहिए। और विशेषकर लड़कियों के लिए केले के पेड़ की पूजा भी बहुत फायदेमंद होती है कि प्रतिदिन और या फिर हर बृहस्पतिवार और शनिवार, इन 2 दिनों में केले के पेड़ की श्रद्धा से, विधि से पूरी पूजा करें। इस पूजा में भी 10 मिनट का ही समय लगता है, लेकिन प्रतिदिन या बृहस्पति शनि को और विश्वास से करनी है, तो भी रिश्ता
अच्छा मिल सकता है। बाकी मेरी शुभकामनाएं हैं और आशीर्वाद है। कल्याणमस्तु।